आइए। हर टाउन में वाटर कॉर्पोरेशन मीटर लगने शुरू के मसाइल वाटर कॉर्पोरेशन अफसरान तक पहुंचाने का ऐलान वाज़ेह किया। केपीटी लाइन में पानी चोरी हो रहा है, पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग से फ्री कराने का वादा किया। यूसी चेयरमैन ने पानी की फराहमी का मुतालबा किया। नजमी आलम का वाटर कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत पर जोर, सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने के लिए तजावीज़ भी दी। बल्दिया उस्मा के रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज, KMC हेड ऑफिस के बाहर मुशायरा, बकाया जात और पेंशन की अदायगी का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, मुलाजमीन ने सारी जिंदगी बल्दिया उस्मा को दी, हक मिलना चाहिए। कोरोना वबा में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन मैदान में आ गए। प्रेस क्लब के बाहर धरना, शिकवा किया, 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही, मुतालबात मंजूर ना हुए तो वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च कर सकते हैं। बिजली बंदिश का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। जमात इस्लामी ने दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने इस्तदा की कि इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज बंदिश से रोका जाए। शहर में शदीद गर्मी और हीट वेव का खतरा है। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख, फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर का मुतालबा, वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिक ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से तलबा इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पा रहे। वाज़ेह किया, जमात इस्लामी कराची का मुकदमा लड़ रही है। नौजवान मईशत और दिफा के लिए किरदार अदा करें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अपील। वाज़ेह किया, भारत को टेक्नोलॉजी की मदद से शिकस्त दी। सिंध हुकूमत ने तालीम में भरपूर सरमायाकारी की। अकेडमिया और इंडस्ट्रीज ने 50 प्रोजेक्ट्स पेश किए। मसनूई ज़हानत, IT का इस्तेमाल हर सेक्टर में ज़रूरी हो चुका। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने जोर दिया, वक्त आ गया सनत अकेडमिया के लिए दरवाजे खोलें। मुस्तकबिल में मईशत का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर ही होगा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू का अकेडमिया और इंडस्ट्रीज को मिलाने का वादा। एक ये माइलस्टोन था जो आज पूरा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इधर बैठे हैं और पूरी हमारी जो स्टूडेंट जो मेरे सीधे हाथ पे जो पवेलियन है, इट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री, फ्यूचर ऑफ import substitute and future of export and future of economy, the boost of economy of Pakistan. सेक्रेटरी ज़कात उशर औकाफ और मजहबी उमूर जावेद सुबकतुल्ला की छुट्टी। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद मुरीद रहमून नए सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। महकमे कॉलेज तालीम में मर्द लेक्चरर्स को तरक्कियां देने का फैसला। ग्रेड 17 के 250 लेक्चरर्स को ग्रेड 18 में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने 29 मई तक सीनियरिटी रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी तकरीब में अजरक टोपी का तोहफा नहीं दिया जा सकेगा। तलबा भी मेहमानों का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। प्लास्टिक बैग्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। 15 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज सीपा इमरान साबिर ने वाज़ेह किया, सिर्फ माहौल दोस्त बैग्स की इजाज़त होगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। 15 जून तक सिर्फ हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं, इसके अंदर कोई नो हैरासमेंट, सिर्फ लोगों को बता रहे हैं। 15 जून के बाद जो है लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ये मुकम्मल पाबंदी के लिए कानून अपनी हरकत में आएगा। बड़ी ईद के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 3 ट्रेनें कराची से चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 2 जून को कैंट स्टेशन से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। 3 जून को रावलपिंडी, 4 जून को लाहौर के लिए ट्रेन रवाना होगी। दंदनाते डाकू शहरियों की जानों से खेलने लगे। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। डाकुओं की फायरिंग से 12 साल बच्ची जान से गई। मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जिना अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरक्की के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया।
जिन्हा अस्पताल की इंतजामिया के जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। डॉक्टर इरम बैक वक्त 2 सरकारी इदारों से तनख्वाह ले रही हैं। अदालत ने PMDC से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब तलब कर लिया। DG सेपा सिंध वकार हुसैन की तैनाती चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट का कानून के मुताबिक तैनाती का हुक्म। सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तफसीली रिपोर्ट भी तलब। 53 करोड़ रुपए की जालसाजी का केस। नादिया हुसैन और दीगर की अबूर जमानत पर फैसला मौखर। फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। सिंध के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, अब मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अंधेर नगरी चौपट राज। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स में हेरा फेरी। एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी की जाली फाइलें तैयार होने लगी। सिंध हुकूमत का भी नोटिस। महकमे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। जॉइंट रजिस्ट्रार एजाज अहमद तहकीकाती अफसर मुकर्रर। शहर में सूरज सवाने से पर। शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। गर्मी की लहर से बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया, बुखार के केसेस में इजाफा। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में वार्ड्स भर गए। टीबी माहिरीन का एहतियाती तदबीर पर अमल करने का मशवरा। बच्चों को तो हल्का खाना खिलाना चाहिए, लाइट फूड जैसे खिचड़ी हुई, दही हुआ, केला, फ्रूट वगैरह, लेकिन घर की चीज़ें होनी चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखो। इस मौसम में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि मोशन से या उल्टी से बचे तो फिर घर की चीज़ें खिलाएं। इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने का केस। आफाक अहमद और दीगर पर जून के पहले हफ्ते में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस फाइल पेश न करने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। मवेशी मंडियों में हर तरफ खूबसूरत जानवर। कोरंकी क्रॉसिंग पर भी जानवरों के खरीदो फरोख्त। व्यापारी खूबसूरत मवेशी लेकर मंडी पहुंचे। शहरी जानवर देखकर खुश, कीमतें सुनकर हैरान। माहिरीन का मवेशियों को खुले मकामात पर रखने का मशवरा। चारा सिर्फ 2 वक्त देने की हिदायत। जहाँ भी जानवर बांधते हो तो कोशिश करो धूप से बचाओ उनको, और क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा का क्रॉस हो, ताकि जानवर को हवा भी मिले। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको चारा भी दे रहे हो तो सुबह कोशिश करें 7-8 बजे से पहले दे दें और शाम को 5 बजे के बाद दें, ताकि वो गर्मी की शिद्दत को महसूस न करे और अपने हाजमा दुरुस्त रखे। फरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की चमड़ा सुरंगी गंदगी के ढेर में तब्दील। नाले की हिफाजती दीवार गायब होने से पानी सड़क पर आ गया। गंदगी और ताफुन से गुजरना भी मुहाल हो गया। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और नॉर्थ कराची में स्कूल आई क्लिनिक प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। जर्मनी के काउंसल जनरल ने इफ्तिताह किया। मुंतज़मीन के मुताबिक 2007 से 65,000 से ज़ायद तलबा की स्क्रीनिंग की। तकरीब में श्रीलंकन काउंसल जनरल भी शरीक हुए।